ओम। सभी सनातन बंधुओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं वशिष्ठ जी महाराज। इसके पहले एक वीडियो में हमने नींबू के प्रयोग की बात की थी, जो इस वर्तमान स्थिति के लिए बहुत बड़ा कंट्रोलर का काम कर रहा है। लेकिन उसको कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, उनके प्रयास के बल पर बहुत सारे जगह से उसमें छेड़खानी कर दी गई है और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को प्रयास करके और फिर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो मिले आपको, तो सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे जहाँ से मिले उसको आप डाउनलोड करके रखिए। क्योंकि यदि कोई भी इस समय भारत के आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बात करेगा और उसकी कोई ऐसी चीज़ जो कि इस दौर में लोगों को नियंत्रित करेंगी, सही करेंगी, वो सही दिशा में काम करेगा, तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हम नहीं मान रहे थे ये बात, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फॉलोअर ने ये बात कही और इस बात का मैंने प्रमाण देखा। तो फिर भी हम यही कहते हैं, कल हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा था अपने फेसबुक पर कि पाप का पूरा पहाड़ सत्य के एक छोटे से चिंगारी से अधिक बलवान नहीं होता। और जब सूर्य उदय होता है, उसके आने के पहले ही अरुण ही, जो उसका एक शिष्य है, पुत्र है अरुण, अरुणोदय से ही, भास्कर के एक किरण मात्र से ही संपूर्ण जगत के समस्त अंधेरे का नाश हो जाता है। तो हमारे ऋषियों में वो ताकत है, वो दिव्य शक्ति है कि आज भी पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित करने का उनके पास आज भी क्षमता है। उसको आप मानिए या मत मानिए। हाँ, मैं एक बात आपको कह दे रहा हूं कि ये जो प्रयोग आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच में, इस प्रयोग को भी आप अगर तुरंत डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये डिलीट किया जा सकता है, पूरी उम्मीद है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और इसको तुरंत डाउनलोड करिए और तुरंत अपने लोगों में तुरंत फैलाइए। उसको पहले डाउनलोड करके रखिए, इसके बाद यूट्यूब वाले वीडियो को आप बाहर फैलाइए। ठीक है, ये मेरा निवेदन है। डरिए मत। यह जो भी परिस्थितियां, जो भी स्थितियां हुई हैं, सच्चाई तो यही है कि ये मानव जाति के नाना प्रकार के तांडवों का ही प्रतिफल है ना। ये मैं बार बार, कई बार, कई वीडियो में, कई लाइव, फेसबुक लाइव में, कई मीडिया पर बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं नाम इस बार नहीं लूँगा, जहाँ जिसका नाम लेना है, जिस तंत्रों का नाम लेना है नहीं लूँगा। आप लोग संकेत में ही समझ लीजिए मैं कहाँ संकेत करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी चारों तरफ फिल्टर लगे हुए हैं, कोई भी बात मैं कहूँगा ऐसी तो तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं केवल आपको काम की बात बताऊँ, आप उसको ध्यान रखिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद एक बहुत ही दिव्य और ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो कि मैंने स्वयं अनुभव किया है। उस प्रयोग को मैं बताऊंगा और लगभग 15 सालों तक, लगभग 15 सालों से मैं जिसका प्रयोग करके अपने पूरे घर को, परिवार को, बहुत सारे शिष्यों को सुरक्षित रख पाया हूं, उस प्रयोग को ही मैं आपको बताने वाला हूं आज। वैसे तो आपको यत्र तत्र यह प्रयोग भी मिल जाएगा, बहुत सारे जगह मिल जाएगा, क्योंकि हमारा यह प्रयोग वैदिक है, तो यह मिलेगा आपको। लेकिन इसका प्रयोग चूंकि हमने किया है और इसका अनुभव है, हमेशा मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि हमेशा चींटी को मारने के लिए हाथी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। यह ऐसा प्रयोग है जो बहुत ही दिव्य प्रयोग है। एक कहानी पहले सुनिए जो इस समय के डर के माहौल को खत्म करेगा। देखिए,
आपको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कम बची है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बात को गंभीरता से समझिए। वीडियो के लंबा होने को मत देखिए आप। क्यों? क्योंकि ये समय जो है ना, ये इसी बात को कह रहा है कि धैर्य रखिए। अगर धैर्य नहीं रखेंगे ना तो घर से बाहर निकलते ही खतरा आजकल मंडरा रहा है चारों तरफ। तो हमारे संकेतों को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ये कहानी हमने कहीं पढ़ी थी कि एक जो है बच्चा था, बालक था, और उसको किसी ने एक साइकिल है ना गिफ्ट दे दिया कि ये साइकिल तुम चलाओ और कल मैं शाम को ये साइकिल लेके जाऊंगा। तो जानते हैं वो उस बालक ने वो साइकिल खूब चलाया। हम लोग भी जब बहुत छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, तो साइकिल मिली होगी तो बहुत आनंद आता था चलाने में। तो साइकिल खूब चलाया, लेकिन वो जब शाम को सो गया और फिर सुबह हुई तो उसको याद आया कि आज शाम को साइकिल चली जाएगी, लेके चला जाएगा। तो उस दिन पूरा दिन वो डिप्रेशन में रहा और वो साइकिल के ही चिंता में खोया रहा कि साइकिल लेके चला जाएगा। वो साइकिल है, अभी चलाना चाहिए, वो इस बात को भूल गया है, केवल डिप्रेशन में है कि वो लेके चला जाएगा। उसकी दुख, उसके चिंता से वो अभी इसी समय घुट रहा है। क्या यह चिंता हमारी आपकी नहीं है? जबकि वो आदमी आया नहीं उस दिन साइकिल लेने, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया और वो साइकिल लेने नहीं आया, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया, लड़का बीमार हो गया और फिर उसकी स्थिति खराब हो गई। आज हम लोगों की भी कहीं ऐसी स्थिति नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिए। वो साइकिल देने वाला यमराज है, वो जीवन देने वाला यमराज है, भगवान है, जिन्होंने कि ये हमको जीवन दिया है, अमूल्य जीवन दिया है। लेकिन इसको हम डर के मारे ये सोच रहे हैं कि वो कहीं आ न जाए, कहीं आ न जाए, वो आ रहा है। ऐसा सोच सोच करके हम इस साइकिल को चला नहीं रहे हैं, इसको आनंद से हम जी नहीं रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों को भी भूल रहे हैं। तो अपने सत कर्तव्यों को और दायित्वों को समझिए और इस नाना प्रकार के तांडवों में मत जाइए, है ना, और इस उलझनों से बच के रहिए और अपना कर्तव्य निभाते रहिए। कर्तव्य क्या है इस समय? स्वयं सुरक्षित रखना और अधिक से अधिक लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना और उनके अंदर से भय को दूर करना, क्योंकि भय ही आपके सकारात्मक शक्तियों का, आपके इम्यूनिटी पावर का शोषक है और निर्भयता ही इसका पोषक है, पवित्रता ही इसका पोषक है, आनंद ही इम्यूनिटी पावर का पोषक है। ये आप समझ लीजिए। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, कोई भी योगासन कर लीजिए, अगर आप मस्तिष्क से कंप्लीटेड बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और प्रसन्न चित्त नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए और ये साइकिल वाली कहानी याद रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ वह प्रयोग जो कि बहुत ही दिव्य प्रयोग है और इसको हमने आजमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों पर भी आजमाया हूँ और ये बहुत ही, इसको आप समझ लीजिए, तुरंत चमत्कारी परिणाम मिलता है इसका। हाँ, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो को आपने जितना फैलाया है, जितना लोगों तक पहुँचाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मेरा निवेदन है कि ये मेरे लिए नहीं, आपके अपनों के लिए, आपके अपने लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, जहाँ जहाँ यह सनातन वृक्ष का शाखा है, उन सब तक के लिए, है ना। और सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, इसलिए मैं सब की बात कर रहा हूँ। सबके कल्याणार्थ, भले मानने वाले कम होंगे, लेकिन सबके कल्याणार्थ इस वीडियो को अवश्य इसी समय भेज दीजिए। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूँ, भेज दीजिए। अनावश्यक और फालतू चीज़ों को भेजने से बहुत बेहतर होगा यह वीडियो भेजना। आप सुनिए, नोट करिए, कॉपी कलम लीजिए और नोट करिए। एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है, मंत्र है, लिखिए। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति शकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, अच्युतानंत गोविंद,
नाम के उच्चारण से ही समस्त रोगों की औषधि हो जाए, नाम का उच्चारण ही समस्त रोगों की औषधि हो जाए। मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। यह प्रयोग, इस मंत्र को आपको वीडियो पर भी मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए, देखकर लिख लीजिए और लिख करके 108 बार अपने इष्ट को, गुरु को साक्षी मानकर पूर्ण श्रद्धा और भरोसा से इस मंत्र का प्रयोग करना है, जप करना है। अगर आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल के ऊपर देखते हुए इस मंत्र को 108 बार जप करना है पूरे विश्वास से, और अपने पूरे परिवार को इस मंत्र के प्रोक्षित जल को पिला देना है। बस इतना ही काम करना है और आप देखिएगा कैसे इस भयंकर त्रासदी से आप उबरते हैं। बस विश्वास रखिएगा। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें सत्यता कैसे है और क्यों ये प्रभावी है। मैंने अपने पूरे घर को इस मंत्र के बल से और उस नींबू वाले प्रयोग से ठीक किया हूं, और उसको आप अवश्य करिए। और उसके साथ जो भी उपचार आप कर रहे हैं करिए, कुछ भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब कुछ करिए। आपके श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर है आपका ये प्रयोग। आपके पूरे जीवन को सुरक्षित कर सकता है यह प्रयोग। अपने मन से जितनी भी गलतियां की हों आप उसको सबसे पहले भगवान से क्षमा प्रार्थी हो जाइए, इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करिए, फिर देखिए चमत्कारी परिणाम। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि इस पूरे दुनिया की सारी औषधियां, सारी दवाइयां, चाहे वो कोई भी हो, आयुर्वेद का हो या अन्य किसी पैथी का हो, मैं नाम बार बार नहीं लूंगा, सारी पैथी के सारे दवाइयां, सारे मेडिसिन, सारी औषधि कहां से निकली है? पृथ्वी से निकली। और उसमें प्रकाश किसका है? चंद्रमा और सूर्य का है, ग्रहों नक्षत्रों का प्रकाश है। और ये समस्त भूमंडल किसने बनाया है या कैसे निर्मित हुआ है? ये परमात्मा में है, परमात्मा मैं है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है। आप जो भी समझना है समझ लीजिए। और विश्वास से बड़ी सत्ता परमात्मा की कोई और नहीं है। विश्वास के साथ अगर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये मंत्र ही औषधि का रूप ले लेगी और आपके अंदर से समस्त विकारों को नष्ट कर देगी। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। आप करके देखिएगा, फिर बताइएगा हमको। मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसानी से कोई बात कहने पर लोगों को भरोसा नहीं होता, और इसलिए भी जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि मैं आश्वस्त हूं और विश्वस्त हूं इस मंत्र के ऊपर। बाकी मैं ब्रह्मा नहीं हूं, विधाता नहीं हूं कि किसी के मृत्यु को टाल दूं, लेकिन मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि जब तक मृत्यु नहीं आई है, मृत्यु हो नहीं सकती इस मंत्र को जप करने से। बस हरिओम, नमस्कार। इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोबारा आपको फिर ऐसे ही वीडियो जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। डाउनलोड जरूर करिए।